कभी कभी सरकार का बस एक ऐलान पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर सकता है। एक ऐसा तूफान जो हजारों लोगों के भविष्य और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की नींव हिला दे। हाल ही में अमेरिकी वीजा पॉलिसी में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। $1 लाख नहीं, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये वो रकम है जो हजारों सपनों और एक पूरी इंडस्ट्री के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है। ये आंकड़ा एक बहुत बड़े बदलाव का चेहरा है। जी हां, ये $1 लाख की भारी भरकम रकम अब कुछ नए H1B वीजा एप्लीकेशंस के लिए एक जरूरी फीस बन गई है। और ये पॉलिसी आई कैसे? एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के जरिए, जिसने आते ही एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। देखिए, चौंकाने वाली बात सिर्फ ये रकम नहीं थी, बल्कि इसकी रफ्तार थी। सोचिए, 19 सितंबर को घोषणा पर दस्तखत होते हैं और बस 2 दिन बाद 21 सितंबर से ये पॉलिसी लागू भी हो जाती है। इस जल्दबाजी ने किसी को भी संभलने का जरा सा भी वक्त नहीं दिया। तो इस ऐलान के बाद जाहिर है सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि भाई आखिर ये इतनी बड़ी फीस देनी किसे है। चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या हर H1B वीजा चाहने वाले को अब ये कीमत चुकानी होगी? पर इसका जवाब इतना सीधा नहीं था और बस इसी वजह से चारों तरफ एक बड़ा कंफ्यूजन फैल गया। फिर जाकर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। पता चला कि ये भारी फीस उन लोगों पर लागू नहीं होती जो पहले से H1B वीजा पर अमेरिका में हैं या अपना वीजा रिन्यू करवा रहे हैं। इसका असली निशाना थे वो नए आवेदक जो अमेरिका के बाहर से अप्लाई कर रहे थे। एक और बड़े कंफ्यूजन को दूर किया गया। लोगों को लग रहा था कि क्या ये फीस हर साल देनी होगी। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि नहीं, ये $1 लाख की फीस सालाना नहीं है। ये बस एक बार देनी होगी जब पिटीशन फाइल होगी। इससे कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन इन छोटे-मोटे स्पष्टीकरणों के बावजूद इस नीति का विरोध कम नहीं हुआ, बल्कि चारों तरफ से इसकी जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई। आइए इस विरोध के 4 मुख्य मोर्चों को समझते हैं। तो यह विरोध 4 मुख्य वजहों से हो रहा है। पहला, फीस की रकम से लगा जबरदस्त झटका। दूसरा, टेक इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर। तीसरा, इस पॉलिसी के कानूनियत पर उठते सवाल। और आखिर में लोगों और उनके परिवारों पर इसका मानवीय असर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट के झटके की। देखिए, ये सिर्फ एक फीस नहीं है, ये एक तरह की वित्तीय दीवार है जिसे रातों रात खड़ा कर दिया गया और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। पिछली फीस और इस नई फीस में जमीन आसमान का फर्क है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उछाल है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इसी ने सबको हैरान कर दिया। और इस वित्तीय दीवार का सबसे गहरा असर उस इंडस्ट्री पे पड़ रहा है जो दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, और वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। भारत की नैस्कॉम जैसी बड़ी संस्थाओं ने तो सीधी चेतावनी दे दी है कि इससे उनके कामकाज में बहुत बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। और सिर्फ वही क्यों, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी परेशान हैं। इस एक फैसले ने पूरे उद्योग में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो इस नीति की बुनियाद से ही जुड़ा है। कई एक्सपर्ट्स इस पर गंभीर कानूनी और प्रक्रियात्मक सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा फाइनेंशियल बदलाव करने का अधिकार है? ऊपर से सरकार के जो शुरुआती बयान आए वो भी साफ नहीं थे, जिसने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। और हाँ, एक नेशनल इंटरेस्ट में छूट की बात भी है, पर वो किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अभी भी एक पहेली है। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम पहलू, लोगों पर, उनके परिवारों पर इसका असर। क्योंकि नीतियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होती, वो असल जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। रातों रात हजारों विदेशी कर्मचारियों के मन में अपनी नौकरी, अपनी यात्रा और अपने भविष्य को लेकर एक गहरा डर बैठ गया। लोग विदेश यात्रा करने से भी कतराने लगे कि कहीं बीच में ही ना फंस जाएं। तो अब इतने विरोध और इतनी अनिश्चितता के बाद सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है? H1B वीजा का भविष्य अब किस तरफ जाएगा? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? क्या ये नीति ऐसी ही रहेगी या इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? चलिए कुछ संभावनाओं पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर आगे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला है कानूनी लड़ाई, जहां इस नीति को अदालतों में चुनौती दी जाएगी। दूसरा है राजनीतिक दबाव, हो सकता है जिसके चलते सरकार को इसमें कुछ बदलाव करने पड़े। और तीसरा है कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट, मतलब कंपनियां शायद अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी ही बदल दें। तो आखिर में
ये पॉलिसी एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। ये शायद एक पूरी इंडस्ट्री को बदलने की एक कोशिश है, लेकिन किस कीमत पर? इसका असर टैलेंट पर, इनोवेशन पर और अनगिनत लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।